नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल की घटनाओं तथा मंदिर, तालाब, मस्जिद, प्राचीन इमारत, किला आदि को देखकर सैकड़ों साल पुरानी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्राचीन महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का लेखा जोखा ही इतिहास कहलाता है। इतिहास जानने के साधन क्या क्या हैं? इतिहास जानने के कई तरीके या स्रोत हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, इतिहास, चित्र, सिक्के एवं यात्रा स्मरण इत्यादि से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें इतिहास जानना क्यों आवश्यक है? तो इतिहास हमें प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना जरूरी है, जो हमें इतिहास के द्वारा जानकारी मिलती है। इतिहास बड़ा ही रोचक और रोमांचक होता है। यह हमारे विकास की कहानी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी आज की उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। अब प्राचीन वस्तुओं से इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे, बाल संवारने के कंघे कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, क्या क्या भोजन करते थे और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। आइए इसी का हम एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। आदि मानव पत्थरों एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। वे कंदमूल, फल और मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे। कुछ समय बाद उन्होंने खेती करना शुरू किया और स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे। इसके बाद सिंधु घाटी के शहर बसे, जहाँ की सड़क चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी के शहरों में अच्छे कारीगर भी रहते थे, जो तांबा एवं कांसे जैसे धातुओं से औजार, बर्तन और मूर्तियाँ बनाते थे। इतिहास जानने के तरीकों में पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई के प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के, यात्रा स्मरण इत्यादि से हम इतिहास को जानते हैं और उस समय किस प्रकार के लोग अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किन किन यंत्रों का इस्तेमाल करते थे। तो पुराने खुदाई से हमको उस ज़माने के मानवों ने किस प्रकार से औजारों का इस्तेमाल किया है, ये हम लोग देख रहे हैं। पत्थरों को उन्होंने किस प्रकार से आकार दिया, कैसे उन्होंने काटने के लिए औजार बनाए, कैसे उन्होंने किसी चीज़ को हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करने के लिए, किसी चीज़ को काटने के लिए कैसे नुकीले औजारों का इस्तेमाल करते हैं इत्यादि। ये सारे जो चित्र हमको दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले यंत्रों का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के शहरों के नष्ट हो जाने के बाद सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों के किनारे आर्य संस्कृति विकसित हुई। इस क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों का मुख्य काम पशुपालन था। ये समय समय पर अपने देवी देवताओं के लिए यज्ञ भी करते थे। उन्हें ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। आप यहाँ देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ तस्वीरें, खुदाई से प्राप्त अवशेष। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना नदी के किनारे आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। अब वे मुख्य रूप से खेती करने लगे और गांव में रहने लगे। इस प्रकार जनपद बने। अब जन के मुखिया राजा कहलाने लगे तथा इसके रिश्तेदार और सहयोगी राजन्य कहलाते थे। वे खेती करने वाले गिरिपतियों से भेंट लेते थे। अभी आप यहाँ पर चित्र में सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मुहूर्तें देख रहे हैं। तो वे जो
खेती करते थे उसमें गृहपति जो रहते थे उससे इस प्रकार की मुहरें वहाँ पर प्रचलन में थी। आज से लगभग 2600 वर्ष के पहले 16 जनपद बने। इनमें कोसल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। महाजनपदों में कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र शासन वाले थे। महाजनपद काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन हुआ और व्यापार का विकास भी हुआ। गांव धीरे धीरे नगरों का रूप लेने लगे। इनमें उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली महानगर कहलाते थे। इन्हीं दिनों स्वामी महावीर एवं भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। कालांतर में यूनान के राजा सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया। यहाँ पर आप इस चित्र में अशोक का स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है इसे देख रहे हैं। इसके बाद मौर्य साम्राज्य बना। इसी वंश में सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने युद्ध के बदले धर्म एवं सद्व्यवहार के रास्ते पर चलकर लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की। उन्होंने अपनी प्रजा तक अपने विचार पहुंचाने के लिए पत्थर के खंभों एवं चट्टानों पर संदेश खुदवाए। उन दिनों छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल कहा जाता था, जिसकी राजधानी श्रीपुर अर्थात सिरपुर थी। वहाँ के प्रसिद्ध राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन था, जिसकी था। पुरातत्वविद एवं इतिहासकारों ने इस युग को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा। सिरपुर में ईंट का बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है। सर्वधर्म संभाव तदयुगीन विशेषताएं थी। ये जो चित्र है ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है जो कि ईंटों से बना हुआ है। तो आज हमने जाना इतिहास में आदि मानव हमारे पूर्वज जो गिरी कंदराओं में रहते थे, भोजन कैसे करते थे? वे कंदमूल, फल और मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे। उसके औजार क्या थे? औजार पत्थरों एवं लकड़ी के औजारों से शिकार करते थे। निवास कालांतर में खेती सीखने पर सिंधु घाटी के आसपास बसाहट थी। व्यवसाय क्या थे? तो शिकार, फिर कृषि। कुछ कारीगर भी थे जो तांबा और कांसा जैसे धातुओं के औजार, बर्तन और मूर्तियाँ बनाते थे। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु, सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती आदि नदियों का किनारा जहाँ आर्य संस्कृति विकसित हुई इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। आर्य पशुपालन करते थे। राजन्य किसे कहते हैं? राजा के रिश्तेदार व सहयोगी को राजन्य कहते हैं। महाजनपद क्या है? तो तदयुगीन राज्य तब 16 महाजनपद थे। कौशल, वत्स और मगध शक्तिशाली महाजनपद थे। इन्हीं दिनों स्वामी महावीर एवं भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी। उसी कार्यांतर में सिकंदर का आक्रमण भी इस काल में हुआ। उसके बाद सम्राट अशोक आए। अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन प्रसिद्ध शासक हुए। उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, जिसको राजधानी सिरपुर थी। यहाँ के राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। सिरपुर में ईंट से बना प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर इसी समय का है। आज हमने कक्षा 6वीं के जो पुराने इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा था उसका पुनरावृत्ति कर दिया। अगले पीरियड में हम इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।